प्रेरित यूहन्ना को जब जलते हुए तेल में डाल दिया है, लेकिन वो तेल यूहन्ना को कोई हानि नहीं पहुंचा पाई। जलते हुए तेल में अगर किसी को डाल देते तो क्या होगा? व्यक्ति फ्राई हो जाएगा चिकन कबाब की तरह। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, प्रेरित यूहन्ना को याकूब की भाई यीशु मसीह की प्रेमी चेला, तो जब जलते हुए तेल में जब डाल दिया, हांडी में तेल रख के जल रहा था, बहुत उबल रहा था, उबलता हुए तेल में जब डाल दिया था, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, प्रभु ने इसको संभाल के रखा है, क्योंकि प्रभु की योजना है इनके जीवन में। इसके बाद उनकी कानूनी ये है, एक बार मरण दंडन मतलब मौत की सजा सुनाने के बाद यदि मौत की सजा से बच जाता है तो इसको दोबारा मौत नहीं देना। तो उन्होंने क्या किया था? जेल में भेज दिया। वो भी खतरनाक जेल है, कालापन की तरह। वो पद्मास टापू में एक जेल है, आज भी वहाँ लोग बहुत कम रहते हैं, इतना साइंस डेवलप होने पर भी। वो पद्मास टापू में भयानक जेल है, वो जेल जाने से वापस आना मुश्किल है, लेकिन ऐसा जेल में यूहन्ना को डाल दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद, प्रभु को कुछ योजना है। जेल में इसको अकेला टाइम मिलता है, बाहर होने से नहीं मिल पाएगा, इसीलिए प्रभु ने वहाँ भेजा ताकि वो अकेले रह समय के। प्रभु का दिन मतलब इतवार, ध्यान सुनिएगा। तो क्या हुआ था? प्रभु का दिन में जब आत्मा में आया तो परमेश्वर ने अपने प्रकाशन देने लग गए। हालेलुया, प्रकाशन देने लग गए। जब तक हम पवित्र आत्मा में आएंगे नहीं, हम आत्मा के प्रकाशन को नहीं देख पाएंगे। एक जेल के अंदर परमेश्वर की धन्यवाद हो, लेकिन जेल के अंदर प्रभु ने अपने दासों को प्रकाशन दे रहा था। भविष्य में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या हो गया और क्या होने वाला है। अद्भुत बात प्रभु ने प्रकट किया। इस दुनिया का क्लाइमैक्स कैसा है, ये दुनिया का क्लाइमैक्स कैसा है, इसमें वर्णन किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह की असली प्रभाव दर्शन को देख सकते हैं। खास करके पहली अध्याय में, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में यीशु मसीह की प्रभाव का दर्शन, यीशु मसीह कैसा दिखता है। इसलिए पौलुस क्या बोलता है? पहला कोरिन्थियों अध्याय 5 में पौलुस क्या कहता है? मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, लेकिन शरीर के रूप के अनुसार नहीं जानता। पहले जानता था, लेकिन अभी शरीर के रूप नहीं जानता हूँ। सचमुच में अभी यीशु मसीह शरीर के रूप में नहीं, मतलब नॉर्मल मरियम के बेटे के जैसे नहीं। अभी यीशु मसीह जो है परमेश्वर के पुत्र के जैसा पिता की दाहिनी जगह बैठा है। हालेलुया, सबके उद्धारकर्ता के रूप में बैठा है। प्यारे बहन, प्रभु यीशु मसीह का प्रभाव दर्शन हम देख सकते हैं। आप और मैं जिसको आराधना कर रहे हैं वो कैसे दिखता है इसमें लिखा। और क्या लिखा वकील? पहले वचन में यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होने वाला अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूत को भेजकर यूहन्ना को बताया था। किसकी प्रकाशित वाक्य है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह को गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही। यस, परमेश्वर को धन्यवाद। आप और मैं भी क्या करना? हमने जो अनुभव किया, हमने जो देखा हमारे जीवन में, इसके लिए गवाही देना। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी को वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। प्रेज़ गॉड। समय नजदीक आ गया, इसलिए पढ़ने वाला भी धन्य है, सुनने वाला भी धन्य है, इसका अनुसार चलने वाला भी धन्य है। इसलिए आप और मैं क्या करना? वचन पढ़ना है और वचन सुनना है और वचन पे चलना है। यूहन्ना की ओर से आशा के 7 कलीसिया के नाम, ध्यान सुनिए। 7 कलीसिया के नाम क्यों है? 7 नंबर जो है संपूर्ण नंबर है। 7 बाइबल के अंदर 7 हो गया, 40 हो गया, ये नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर से, न्यूमेरिकल्स ना। प्रभु को धन्यवाद हो। और 7 कलीसिया के नाम मतलब ये सार्वत्रिक कलीसिया, पूरा दुनिया के कलीसिया के बारे में कह रहा है। लेकिन उन दिनों में मतलब माइनर एशिया में, मतलब टर्की वगैरह ना, उस आसपास में जो है और भी कलीसिया है, लेकिन 7 कलीसिया के नाम प्रभु लिया है और कलीसिया के नाम पे लिख रहा है। उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला, ध्यान सुनिए, जो और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। प्रेज़ गॉड। प्रभु के सिंहासन के सामने 7 आत्मा है, मतलब 7 संपूर्ण। 7 आत्मा मतलब हम सोचेंगे 7 आत्मा, 7 आत्मा मतलब संपूर्ण आत्मा। ध्यान सुनिएगा, इसलिए 7 गुना जैसे बोल रहा है, संपूर्ण आत्मा है, संपूर्ण ज्ञान है। तो परमेश्वर को धन्यवाद। चिट्ठी लिखने के लिए कहता है। आज भी परमेश्वर हर एक कलीसिया को महत्वपूर्ण देता है। सारे कलीसिया की एक ही चिट्ठी नहीं है, ध्यान सुनिएगा, एक एक कलीसिया को एक एक चिट्ठी। इसके मतलब प्रभु की नजर में हर एक कलीसिया बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वाले में पहला उठा। प्रेज़ गॉड। कितना भी दुनिया में मरा है, आज तक जिंदा हुआ में से पहले यीशु मसीह उठा है। इसलिए यीशु मसीह के नाम में पहला उठा। ध्यान सुनिएगा, यीशु मसीह के नाम में पहला उठा, क्योंकि कितना भी लोग मरा है वैसा ही है, लेकिन यीशु जी उठा है, इसलिए पहला उठा है। इसके बाद पूरा दुनिया भी जी उठेंगे। इसके बाद जितना भी लोग मरेंगे तो वो लोग भी जी उठेंगे, क्योंकि हम भी आखिरी दिन में उठेंगे न्याय के लिए। कितना भी लोग मरा है, सब लोग उठेंगे न्याय के लिए। तो इसीलिए पहले यीशु ने उठा, इसलिए यीशु को कहते हैं आदि संभूत या पहला उठा नाम दिया गया।
और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है वो, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखता है। प्रेज गॉड, कितना खुशी की बात है। वो हमसे प्रेम रखता है जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। प्रेज गॉड, प्रभु ने प्रेम इस रीत से प्रकट किया, जब हम पापी ही थे यीशु मसीह हमारे लिए मरा। प्यारे बहन, हमारे लिए जान कोई देने वाला नहीं है, लेकिन यीशु मसीह अपने जान दिया। क्यों? वो हमसे प्यार करता है। यीशु हमसे प्यार किया, अपने जान दे दिया, अपने लहू से छुड़ाया। कहाँ से छुड़ाया? पापों से छुड़ाया। प्रेज गॉड, श्रापों से छुड़ाया, मृत्यु से छुड़ाया। हमें आज भी प्रभु छुड़ाता है। आपको और मुझको छुड़ाए। यदि आप में से कोई भी अभी पाप में है, या बीमारी में है, या मृत्यु में है, तो मैं आशा करता हूँ प्रभु आज आपको छुटकारा दे। आज भी छुड़ाता है, और हमें एक ऐसे नहीं, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। वाह, हम सबको एक परिवार बनाए, एक राज्य बनाए, हम सबको एक राज्य बनाए परमेश्वर ने। धन्यवाद हो प्रभु का। सचमुच में अलग अलग बरादरी के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग गांव के लोग, है ना, प्रभु ने क्या किया? तो एक परिवार जैसे झुंड बना दिया, एक परिवार बनाया। जब उस समय सताव आने से पहले मसीह के लोग अलग अलग रहते थे। बहुत लोग घर जला दिया, जैसा मणिपुर में हो रहा है ना, वहाँ क्या किया? बहुत लोग घर जला दिया, बहुत लोग तितर बितर हो गया। लेकिन बाद में पता क्या था? सरकारी ने क्या किया था? इनको अच्छे अच्छे घर बना के दे दिया। और कुछ लोग सरकारी ने, और कुछ भाई लोगों ने, सब लोग मिलके, है ना, उनको अच्छे अच्छे घर बना के दे दिया। अच्छा पानी, बिजली, सुपर घर बना दिया। पहले झोपड़ी का घर था, बाद में पक्का मकान बन गया सबका। सब लोग एक जगह में रहने लगे तो सबको जलन आ गया। अरे बाप रे, पहले हम झोपड़ी था, इनके जला दे, तो परमेश्वर ने क्या किया? पक्के मकान दे दिया। चलिए आया, प्रभु धन्यवाद हो। और सब लोग एक जगह में रहने लगे, अलग अलग भाषा के लोग, हमें अलग अलग बरादरी के लोग भी एक जगह में रहने लगे। ये हमारे लिए नमूना है। यस, परमेश्वर ने हम सबको एक राज्य बनाया, हम सबको एक परिवार बनाया। इसलिए बहुत बार सताव आता है तो क्या होता है कि सताव के बाद आपस में प्यार, आपस में एकता आ जाता है। ऐसा लगता है कि मेरा भाई है, ये मेरे बहन है। प्रभु ने आपको और मुझको एक राज्य बनाया, यीशु ने अपने लहू दे के बनाया। हालेलुया। इसलिए आप और मैं मिलजुल के रहना है, एक परिवार के जैसे जिंदगी जीना है। क्या लिखा हुआ? क्या लिखा? अद्भुत बात लिखा है कि हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। हालेलुया। याजक मतलब क्या काम करते हैं? मध्यस्थ काम करते हैं। याजक मध्यस्थ काम करते हैं। इस्राएल को परमेश्वर ने चुना था, तो क्या करेगा? दुनिया और ईश्वर को बीच में रह के काम करेगा, प्रार्थना करेगा। दुनिया को और ईश्वर के बीच में रहेगा। वैसे अभी आपको और मुझको प्रभु याजक बनाए, तो हम भी क्या करना? हम भी दुनिया और ईश्वर को बीच में रहकर दुनिया की परेशानी ईश्वर से बोले, ईश्वर के आशीर्वाद दुनिया को बताए। मध्यस्थ काम करते हैं, बीच में खड़ा रहता है। इसलिए याजक मतलब याचना करने वाला। आप और मेरा काम है मध्यस्थ खड़ा रहना। यस, ये मध्यस्थ काम। वैसे आप और मैं भी इन ईश्वर को, हमारे रिश्तेदार के बीच में खड़ा होना, या ईश्वर को, ये दुनिया को बीच में खड़ा होके हम प्रार्थना करते हैं कि इसको कहते हैं याजक। चलो प्रभु का धन्यवाद, आपको और मुझको याजक भी बना दिया। और क्या करता है याजक? याजक मंदिर में सेवा करता है, याजक मंदिर में धूप चढ़ाता है ना, मंदिर में धूप चढ़ाता है ईश्वर के लिए। इसलिए आज हम क्या धूप चढ़ाएंगे? प्रार्थना की धूप चढ़ाना। और याजक क्या करता था? पहले बलि चढ़ाता था। बलि आज की बलि क्या है? अभी जानवर काटने की जरूरत नहीं, मुर्गी बकरी घायल काटने की जरूरत नहीं है। फिर क्या बलि देगा? स्तुतियों का बलि देगा। प्रेज गॉड। तू स्तुति करेगा, तू महिमा करेगा, वही ईश्वर का बलि है। जिह्वा बलि बोलते हैं। पहले जंतु बलि, लेकिन अब स्तुति बलि। प्रेज गॉड। पहले पक्षी बलि, लेकिन अब स्तुति बलि। जब स्तुति करेगा तो आराधना करेगा, महिमा करेगा, वही है परमेश्वर का बलि। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद। प्यारे बहन, आपको और मुझको प्रभु ने चुना है, और अब क्या करना है कि आप और मैं हमेशा स्तुति करते रहना और प्रार्थना करते रहना कि आज की तरह, क्योंकि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, और हर एक आंखें उसे देखेगी। वाह, प्रेज द लॉर्ड। जमीन पर, धरती पर आएगा। अय्यूब 19:25 में क्या बोलते? मैं देख रहा हूँ वो धरती पे आया। मेरे परमेश्वर जीवित है, वो धरती पे आएगा। प्यारे बहन, यीशु मसीह दोबारा आएंगे, हर एक आंख देखेगी। वरन जिन्होंने उसे बेधा था, जिन्होंने उसे मारा था, क्रूस पे चढ़ा दिया था, वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। सारे कुल छाती पीटेंगे। अरे हमने विश्वास नहीं कर पाया, यही उद्धार करता परमेश्वर है ना। इनको लोगों को हमने बहुत सता दिया, इनको लोगों को हमने मारा, इनको सताया, चच्चे से बंद करा दिया। उस दिन रोएंगे सब लोग। एक समय आने वाला, इसीलिए कहता है कि हर घुटना टिकेगा, हर जुबान यीशु को अंगीकार करेगा कि यीशु है प्रभु। प्यारे बहन, प्रभु महान प्रभु है, वो जल्दी आने वाला है। उनके सारे बात पूरी होते जा रहा है। और अद्भुत बात लिखता है कि ईश्वर के प्रभु यीशु मसीह रूप के बारे में वर्णन कर रहा था। क्या लिखा हुआ? और 7 कलीसिया के नाम भी लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? वचन 12 में, मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा में, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवट देखे। प्रेज द लॉर्ड। कितना दीवट है? सोने के दीवट है। ये सोने के दीवट का मतलब है, ध्यान सुनिए, 7 कलीसिया है। हर एक कलीसिया एक सोना की तरह है। सोने के 7 दीवट देखे, एक दर्शन देख रहा है। और क्या हुआ? और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने
और छाती पर सुनहला पटका बांधे हुए था। ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह क्या करता? 7 कलीसिया के बीच में घूम रहा है। आज भी प्रभु कलीसिया में घूमता है, आज भी हर एक चर्च के अंदर घूमता है प्रभु यीशु। हालेलुया। और क्या लिखा है? उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के से उज्जवल थे। वाह रे वाह। और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं थी। आग की ज्वाला मतलब पवित्रता, शुद्धता के बारे में, कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं, कि आंखें आग की ज्वाला की नहीं। उसके पांव उत्तम पीतल समान थे। वाह रे वाह। इनकी चाल चलन मजबूत है, चाल चलन सुपर है इसका, जो मानो भट्ठी में तपाई गई हो। क्या लिखा वहाँ? उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्ठी में तपाई गई हो। और उसके शब्द बहुत जल के शब्द की नहीं था। और वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए थे। वाह, 7 सितारों को हाथ में लिया। ये है यीशु मसीह का दर्शन। हम जो सोचते कि लंबा बाल पहना हुआ, लंबा दाढ़ी है, वो दिन चला गया। लंबा बाल नहीं, लंबा दाढ़ी नहीं। देखो यीशु मसीह का दर्शन कैसा है, वो कैसा था। उनकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान है, जो मानो भट्ठी में तपाए गए हो। और अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुई थे। और उसका मुंह से छोकी 2 धारी तलवार निकलती है। वाह, वही वचन है। और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। अरे वाह, क्या कौन देख पाएगा? चेहरा धधकते हुए सूरज की जैसा, आंखें आग की ज्वाला जैसा, जीभ 2 धार तलवार की तरह, इनकी आवाज बहुत जल की जैसा, बहते हुए जल की जैसा। कोई भी ऐसा आवाज, ऐसा दर्शन देखेंगे तो मरा हुआ जैसे हो जाएंगे। यूहन्ना भी क्या होगा? जब मैंने देखा तो उसके पैर पर मुर्दा से गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपने दाहिने हाथ रखकर ये कहा कि मत डर। यीशु मसीह जब भी आता है यही बोलते कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रथम मतलब क्या है? एदेन वाटिका में जो यहोवा है, प्रकाशित वचन में यीशु मसीह है, दोनों एक ही है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रथम और अंतिम बोला। प्रथम वही तो है, आदि में परमेश्वर है, प्रथम तो वही है और अंतिम भी वही है। मैं जीवता हूँ मतलब ईश्वर इंसान बन के आया, प्रकट हुआ। इसलिए अल्फा ओमेगा भी कहता है, आदि और अंत भी कहता है। प्रथम और अंतिम वही है। और क्या बोला था? मैं मर गया था। क्या बोल रहे? देखो, क्रूस पे मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। प्रभु का धन्यवाद। यीशु मरा था, वो जीवित है। रोमियो अध्याय 6 में लिखता है 9 से लेकर 12 तक, 8 से 12 तक क्या लिखता है कि यीशु मसीह एक ही बार मरा, दोबारा कभी नहीं मरेगा, वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। तो वैसे हम भी इन पर विश्वास करेंगे तो हम भी जीवित रहेंगे। प्यारे बहन, इसलिए आनंद के साथ रहना। प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अधोलोक कुंजी इनके पास है। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि अधोलोक में जो पाप किया वो लोग भी है, और दूसरे पास शैतान की शक्तियां भी है। तो उनको प्रभु ने लॉक करके रखा है, उनके पास अधिकार है। अगर किसी को अधोलोक में फेंकना तो फेंकता है, उनके पास चाबी है। अरे वाह। इसीलिए शैतान यीशु मसीह से डरता है। क्यों डरता है? अधोलोक में फेंक देगा, चाबी उनके पास। इसीलिए जो बात तूने देखी है और जो बात हमें हो रही है और जो इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले। वाह, प्रेज़ गॉड। बोल रहे हैं कि जो देख रहे हो, जो होने वाला भी, आने वाला अध्याय हम देखेंगे क्या क्या होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्यारे बहन, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आपको और मुझको अपने लहू से खरीदा, छुड़ाया है, क्योंकि वो हमसे प्यार किया है। इसलिए आप और मैं तैयार होना कि वो बादलों में जल्दी आने वाला है। वो छुड़ाता है, आज भी छुड़ाता है। इतना महापराक्रमी प्रभावी परमेश्वर को आराधना करना, उसके साथ चलना हमारा सौभाग्य है। इसलिए कोई चीज चिंता मत करना। इस दुनिया का भविष्य कोई नहीं जानता है, सिर्फ यीशु मसीह जानता है। वो भविष्य अपने चेलों को प्रकट किया है। इसलिए ये प्रकाशित वाक्य भविष्यों की किताब है। तीनों किताब मतलब तीनों बात लिखो, जो था, जो हो रहा है और जो होने वाला। प्रभु को धन्यवाद हो। इसलिए कल की चिंता मत करो। प्रभु आपको परिवार को संभालेगा और रखवाला करेगा, देखभाल करेगा। हिम्मत रखना। प्रभु आपको परिवार से बहुत प्यार करता है। यीशु क्या बोला? मैं मर गया। हाँ जी, आपके लिए मेरे क्रूस पे वो मर गया, पापों से छुड़ाने के लिए मर गया, लेकिन मैं जीवता हूँ युगानुयुग। वाह, वो हमेशा के लिए जिंदा है, हमेशा के लिए जिंदा है। इसलिए प्यारे बहन, हमेशा खुशी से रहिएगा। यीशु मसीह प्रभाव दर्शन है। वो 7 सितारे कौन थे? भेद भी लिख रहे थे। वो 7 सितारे कौन था? 7 सितारे कलीसिया की 7 आत्मा है। क्योंकि एक पास्टर के अंदर एक अभिषेक होता है, एक पास्टर के अंदर एक अभिषेक होता है, एक आत्मा होता है, पवित्र आत्मा होता है। अलग अलग पास्टर के पास अलग अलग पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है। और 7 दिवट 7 कलीसिया है। और हर एक पास्टर की आत्मा को प्रभु अपने हाथ में रखता है। इसलिए 7 आत्मा, 7 कलीसिया का 7 आत्मा है। इसलिए हर एक पास्टर प्रभु की ओर से नियुक्त किया जाता है। हर एक पास्टर को प्रभु अभिषेक करके भेजता है। कुछ लोग आजकल अपना मर्जी से बन रहे पास्टर, अलग बात है, लेकिन हर पास्टर के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है और प्रभु अपने पवित्र आत्मा के अंदर रखता है। हालेलुया। इसलिए हम सब लोग मिलके प्रभु के राज्य को बनाना है। परमेश्वर आपका परिवार बहुत आशीष दे। कोई चीज को चिंता मत करना, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको और मुझको अपने लहू से छुटकारा दिया और भी छुड़ाएगा, और वो जल्दी आने वाला है। आप और मैं तैयार हूँ। गॉड ब्लेस यू।